आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दो ऐसी नस्ल की भैंसों के बारे में जिससे किसानों को, डेयरी फार्मर्स को काफी फायदा होता है, जिससे किसान भाई बहुत अच्छा प्रॉफिट लेते हैं। तो दोनों भैंसें अपनी अपनी विशेषताओं की वजह से, अपने दूध देने की क्षमता की वजह से बहुत जानी जाती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भदावरी भैंस और मेहसाणा भैंस के बारे में। तो मैं एक ही वीडियो में दोनों भैंसों में आपको अंतर दिखाऊंगा, जिसमें मैं उनकी दूध देने की क्षमता, कितना लीटर दूध देती है, साथ ही में उनके दूध में फैट और एसएनएफ क्या आती है और वो किस कीमत पे हमें मिल जाती है। तो इन दोनों भैंसे की हम चर्चा करने वाले हैं और दोनों भैंसों में मैं अंतर आपको दिखाने वाला हूँ। तो जो भदावरी भैंस है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य से संबंध रखती है, क्योंकि इन राज्यों के कुछ विशेष हिस्सों में इसका पालन अधिक लेवल पर किया जाता है। और जो मेहसाणा नस्ल की भैंस है उसका जो संबंध है वो गुजरात राज्य से। हालांकि सभी राज्य में इसका पालन पोषण होता है, लेकिन विशेष संबंध इसका गुजरात राज्य से है मेहसाणा नस्ल की भैंस का। और जो भदावरी भैंस है ये कम वजनी और आकार में थोड़ी छोटी भैंस है। और उसी के मुकाबले अगर मेहसाणा नस्ल की बात करें तो मेहसाणा नस्ल आकार में थोड़ी बड़ी और थोड़ी वजनदार भैंस है, मतलब भारी भैंस है। अब वजन की बात ही हुई तो इनमें वजन कितना कितना है, तो जो भदावरी भैंस है इसका जो वजन है ये 400 से 500 किलो के आसपास है, मतलब 4 कुंटल 5 कुंटल के बीच में ये देखने को मिलती है। और मेहसाणा नस्ल की भैंस थोड़ी वजनी भैंस है, इसका वजन 4.5 कुंटल से 5.5 कुंटल तक देखने को मिलता है। साथ ही में इसकी जो नर है, जो पाड़ा है इसका होता है मेहसाणा नस्ल का, वो थोड़ा और भी वजनी होता है। तो इनमें दोनों में वजन का डिफरेंस ये देखने को मिलता है। साथ ही में जो भदावरी नस्ल की भैंस है उसका जो कलर है वो तांबिया कलर का होता है और मेहसाणा नस्ल का कलर काले कलर की भैंस सामान्यता देखने को मिलती है। अब इन दोनों की हमें विशेष पहचान क्या है कि भाई हम इन्हें देखते से कैसे पहचाने, तो इन दोनों की अपनी अपनी कुछ विशेष पहचान है। जैसे कि जो भदावरी भैंस है इसके गले में 2 धारियां पाई जाती है, जिसे कंठमाला जनेऊ बोलते हैं। तो 2 धारियां अगर हमें देखने को मिली साथ में कम वजनी भैंस और जो उसकी पहचान है तांबिया कलर की, तो हम देखते से पहचान जाएंगे कि यार ये भदावरी भैंस है। तो कैसे पहचाने कि 2 धारियां इसके गले में पाई जाती है। और जो मेहसाणा नस्ल की भैंस है इसके गले में ऐसे 2 धारियां हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन इसकी जो गर्दन है वो लंबी होती है और इसके जो खुर है वो बिल्कुल काले होते हैं। तो दोनों की एक विशेष पहचान है, इसमें 2 धारियां होती है गले में और इसकी गर्दन लंबी होती है, इसके जो खुर होते हैं बिल्कुल काले होते हैं। भदावरी जो भैंस है इसका जो दूध है वो दिन का 6 से 8 लीटर है और जो मेहसाणा है उसका जो दूध है दिन का वो 6 से 10 लीटर तक है। अब जो प्रति ब्यावत दूध की हम बात करें तो जो भदावरी भैंस है इसका प्रति ब्यावत जो दूध है वो 1300 से 1600 लीटर के आसपास का है। और जो मेहसाणा नस्ल की भैंस है इसका प्रति ब्यावत जो दूध है 1500 से 2000 लीटर के आसपास का है। तो दूध में काफी अंतर हमें देखने को मिलता है। अगर हम प्रति ब्यावत के हिसाब से दूध देखें तो 300 से 400 लीटर का डिफरेंस इसमें लगभग देखने को मिल जाता है। बाकी डेली भी 2-3 लीटर दूध का इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। अब हम इनके दूध की फैट की बात करें तो जो भदावरी नस्ल की भैंस है इसमें काफी अच्छी फैट आती है और इसकी फैट 8 फैट से लेकर 14 फैट तक देखने को मिलती है, जो कि काफी बहुत अच्छी फैट है। लगभग नस्ल में इतनी फैट देखने को नहीं मिलती, कुछ विशेष भैंसों में ही, चुनिंदा नस्ल की भैंसों में इतनी फैट होती है, लेकिन भदावरी नस्ल की भैंस में इतनी फैट है 8 से लेकर 14 तक। मेहसाणा नस्ल में एवरेज फैट रहती है 6 से लेकर 8 के बीच में इसकी फैट आती है। अब बात करें मैं इनकी कीमत की तो भदावरी नस्ल की भैंस 60,000 से 1 लाख के बीच में मिल जाती है और मेहसाणा नस्ल की भैंस का भी यही है कि 50-60 से स्टार्ट होकर 1 लाख 1.25 लाख तक मिल जाती है। मतलब दोनों की अगर कीमत देखें हम तो सेम ही है, 60,000 से लेके 1 लाख के बीच की और ये भी 60,000 से लेके 1 लाख के बीच की। बाकी उसकी ब्यावत, उसके दूध, उसकी ब्यावत का अंतराल, उसके शरीर के हिसाब से थोड़ा बहुत रेट ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन एवरेज रेट इनका सेम है लगभग। अब जो भदावरी नस्ल की जो भैंस उसकी विशेषता यह है कि उसके दूध में घी अच्छा आता है, साथ ही में उसके जो बछड़े बछड़ी है, जो पाड़ा पाड़ी, उनकी मृत्यु दर बहुत कम होती है। साथ ही में जो मेहसाणा नस्ल की भैंस है इनमें प्रजनन क्षमता बहुत अधिक होती है। साथ ही में मेहसाणा नस्ल की भैंसों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी अच्छी होती है और इंटरब्रीड क्रॉसिंग के लिए मेहसाणा नस्ल की भैंस एक उदाहरण है। तो बहुत शानदार इसकी विशेषता भी है मेहसाणा नस्ल की भैंस की। मेहसाणा नस्ल की भैंस काफी अधिक लेवल पर बड़े बड़े डेयरी फार्म में पाली जाती है। बहुत सारे डेयरी फार्म ऐसे है जहाँ पे हमने देखी है, वो बहुत सारे डेयरी फार्मर्स मेहसाणा नस्ल की भैंस को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि काफी अच्छा दूध देती है और दूध देने का अंतराल काफी लंबा रहता है। तो मेहसाणा नस्ल और भदावरी नस्ल में डिफरेंस आपको दिखाया है। तो डिफरेंस जैसा कि दिखाया है तो कुछ तो समानता देखने को मिलती है, कुछ अंतराल देखने को मिलता है दोनों नस्ल में। तो स्वाभाविक बात है, अलग अलग नस्ल का अपना अपना एक स्वभाव होता है, अपनी अपनी एक विशेषता होती है।
अपनी एक दूध की क्वालिटी होती है, अपने दूध की एक क्षमता होती है। तो हम जब भी किसी भैंस को वर्सेस करते हैं, मतलब जैसे आज के इस वीडियो में हमने भदावरी वर्सेस मेहसाणा करा, ऐसे हम जब भी किसी भैंस का वर्सेस करते हैं तो उसका सेंस सिर्फ ये निकल के आता है कि आपको एक ही बार में दो नस्ल के बारे में पता लग जाए। और हम कोशिश करेंगे कि सारी नस्ल का एक बार वर्सेस करें, मतलब दोनों में डिफरेंस बताए, ताकि आपको अलग अलग भैंसे देखना ना पड़े, एक ही बार में आपको दो दो भैंसे का डिफरेंस पता लग जाए, जिससे क्लियर हो जाए कि भाई हम कौन सी भैंस पाल सकते हैं और हमारे लिए कौन सी भैंस सही है। बहुत सारे डेयरी फार्मर से कंफ्यूज रहते हैं इस चीज को लेकर कि यार हम डेयरी फार्म पे कौन सी नस्ल की भैंस को पाले, ये कौन सी नस्ल की भैंस हमें सक्सेस होगी या कौन सी नस्ल की भैंस हमें अच्छा प्रॉफिट करके देगी। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की स्थिति नहीं है। अपने क्षेत्र का वातावरण देखे, अपने क्षेत्र में कौन सी भैंस ज्यादा अच्छे से रह पाती है, कौन सी वातावरण में अपने आप को ढाल लेती है, कोशिश करें कि पहली प्रायोरिटी इस चीज को दे। सेकंड चीज, फिर हम कौन सी भैंस की खिलाई पिलाई अच्छे से कर पा रहे हैं। सभी नस्ल की भैंसों का अलग अलग रहता है अपना अपना एक मानक कि भाई ये उसको इतना खिलाने पे इतना दूध देती है। बहुत सारी नस्ल की भैंसें कम खाने पर भी अच्छा दूध देती है, बहुत सारी नस्ल की भैंसों को बहुत अधिक आहार चाहिए। तो आप जब भी डेयरी फार्म में कोई एक नस्ल पे फोकस करो तो काफी रिसर्च के बाद, सर्च के बाद उस नस्ल पे जाओ और उस नस्ल का पालन लंबे टाइम तक करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डेयरी फार्मर्स ब्रीडिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। हमें हमेशा प्योर ब्रीड पे फोकस करना है जो अच्छी दूध की खान हो, क्योंकि अगर हम अच्छा प्रॉफिट दूध से नहीं ले पाएंगे तो डेयरी फार्म हमारा लॉस में जाएगा। आने वाले वीडियो में मैं आपको सारी भैंसों की नस्ल का वर्सेस करके दिखा दूंगा, साथ ही में सारी भैंसों की पहचान, उनकी विशेषता क्या वो भी दिखा देंगे। समय समय में हम आपको ये भी बताते रहते हैं क्या हमें डेयरी फार्म में प्रॉफिट लेना कैसे, गाय भैंस का दूध बढ़ाना कैसे, तो सारी चीजें आप तक हम टाइम टाइम पर पहुंचाते रहते हैं। अभी आने वाले वीडियो में मैं आपको और हाट बाजार भी दिखा दूंगा। मैं बहुत सारे हाट बाजार के वीडियो चैनल पर डाल चुका हूँ, आप वो भी जाकर देख के आप हाट बाजार की जानकारी भी ले सकते हैं। तो सभी किसान भाइयों से, सभी डेयरी फार्मर से निवेदन है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाए, ताकि आने वाले वीडियो आप तक समय पर पहुंच जाए। हम वीडियो के माध्यम से आसपास के पशु बाजार भी कवर करते हैं, साथ ही में दूध बढ़ाने की टेक्निक, कोई नई मशीनरी आती है वो भी, जो जानकारी हम जुटा पाते हैं, जो अनुभव हम अपने डेयरी फार्म से लेते हैं, वो आप तक समय समय पर शेयर करते रहते हैं। तो सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहे हमेशा के लिए। हम डेयरी फार्म से रिलेटेड जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे और एक सफल डेयरी फार्मर से क्या निशानी हो आप तक पहुंचाते रहेंगे, जिससे आपको डेयरी फार्म आगे बढ़ाने में और भी आसानी होगी हमारे माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं किसी भी हाट बाजार या किसी अच्छे से डेयरी फार्म की जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा।